सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शिक्षा विभाग ने अब जितना बकाया है टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 का हो, विशेष शिक्षक का हो या सक्षमता पास के उनका हो या हेड टीचर का हो, जितना बकाया है, महंगाई भत्ता है, सारे के लिए लेटर जारी कर दिया है। हमने इससे पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो ही बनाया था कि जितने सारे शिक्षक हैं उनका एचआरए हो, डीए हो या एनुअल इंक्रीमेंट हो या अन्य तरह का भत्ता जो बकाया है, या जो अभी एचआरए आपको 4% मिल रहा है जबकि शहरी में 10 या 12% मिल रहा है, कहीं कहीं 20% भी मिल रहा है, और एचआरए भी 4, जहां 4 था वहां 5 हो गया है और जहां 10 था वहां 15 हो गया है। इस तरह से कुल बकाया राशि कितना है, जो बीपीएससी टीआरई 1 में ज्वाइन किए थे उनका कुल बकाया राशि कितना होगा, या जो टीआरई 2 में ज्वाइन किए हैं उनका कुल बकाया राशि कितना होगा, और टीआरई 3 में, या फिर जो शिक्षक नियोजित शिक्षक थे पहले और उसके बाद सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं लेकिन अभी तक पिछले 12-13 महीने से, या जो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं पिछले 2 साल से एक ही तरह यानी 50% डीए पर ही अधिकतर जिले में वेतन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आपका जो बकाया राशि है, ये महंगाई भत्ता, अगर हम बकाया राशि देख ले तो महंगाई भत्ता में देख ले, मेडिकल देख ले या टीए देख ले, मकान किराया देख ले, एनुअल इंक्रीमेंट देख ले, तो सारे मिलाकर आपका कुल राशि कितना बनेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बहुत दिन से वीडियो में थोड़ा शिथिलता था, बहुत दिन के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसमें चुनाव चल रहा था, बहुत सारा बात था उसमें, चुनाव की व्यस्तता थी। अब फिर से आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर आपको लगातार शिक्षा संबंधी जानकारी, खासकर शिक्षक संबंधी और नया जो कोई वैकेंसी आई उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर आपको अवश्य मिलती रहेगी। तो आइए हम बात करते हैं जो महंगाई भत्ता है या मेडिकल है, टीए है या शहरी मकान भत्ता है या एचआरए है। तो जो बीपीएससी का शिक्षक है जो टीआरई 1 में ज्वाइन किए थे उनका टोटल यानी इस महीना तक यानी नवंबर 2025 तक, क्योंकि पिछले नवंबर 2023 में वो लोग ज्वाइन किए थे जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 में है। उसी तरह टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक जनवरी 2024 में ज्वाइन किए हैं और कुछ या फिर उसके बाद में ज्वाइन किए हैं। यानी बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 की शिक्षक की बात करें तो 2-3 महीना का फासला है, लेकिन एक रिक्रूटमेंट आगे या पीछे हो जाएगा। इस पर आपका वेतन बकाया जो है यह बहुत का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये इस पर आंकड़ा, हम लोग एक दिन विशेष वीडियो लाएंगे, उस पर आपको जानकारी देंगे कि आपका वेतन बकाया कितना आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग रफ आइडिया आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाए, और हाँ इसमें ध्यान रखिएगा एचआरए अलग अलग है, ग्रामीण में 5% एचआरए आपको मिलेगा जो अभी 4% में मिल रहा है, आप शहरी में है तो आपका अलग मिलेगा। तो ये इस पर धीरे धीरे निर्धारण होना बाकी है। मैडम साहिला ने सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर जारी कर दिया है कि जिनका महंगाई भत्ता, एनुअल इंक्रीमेंट, एचआरए, टीए, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता या डीए, जिसका जो जो बकाया है सारे राशि का भुगतान अविलंब कर दिया जाए। तो अब नया सरकार भी बनने जा रही है और लेटर भी जारी हो गया है। तो हम आप बात करते हैं कि आपका कितना बकाया राशि हो सकता है, ये रफ आइडिया हम दे रहे हैं। इसके बाद क्योंकि रफ आइडिया इसलिए क्योंकि अगला जब हम लोग वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपका एचआरए कितना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रफली अगर आप बीपीएससी टीआरई 1 में ज्वाइन किए हैं और अगर आप 11th-12th के शिक्षक हैं, फिर से सुनिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई 1 में ज्वाइन किए हैं यानी नवंबर 2023 में ज्वाइन किए हैं और अभी नवंबर 2025 हो रहा है, यानी 2 साल हो गया है, तो जो 11वीं बारहवीं है उनको वैसे शिक्षक को 60 से 70 हजार रुपया बनने की संभावना है, आपका एरियर जिसको बकाया कहते हैं। उसी तरह 9th-10th में आप उसको 5,000 कम कर दीजिए। उसी तरह 6 यानी कि 50 से 60 हजार आपका मिलने की संभावना है। उसी तरह 6 से 8 के जो शिक्षक हैं उनको बकाया राशि 40 से 50 हजार मिलने की संभावना है। उसी तरह
1 से 5 के जो शिक्षक है, यानी टीआरई 1 के प्राथमिक जो शिक्षक है, उनको 30 से 40 हजार रुपया बकाया राशि मिलने की संभावना है, यानी इतना का फासला है। फिर से हम बताते चलें कि टीआरई 1 में जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं, ये 11th-12th को हो तो उनको 60 से 70 हजार रुपया टोटल एरियर लगभग आपको मिलेगा। अगर आप 9वां 10वें में हैं तो आपको 50 से 60 हजार रुपया मिलेगा, और अगर आप 6 से 8वां तक के टीचर हैं तो आपको 40 से 50 हजार रुपया बकाया राशि मिल सकता है, और अगर आप प्राइमरी में हैं तो आपको 30 से 40 हजार रुपया बकाया राशि आपको मिलेगा। ये रफ आइडिया आपको हम लगभग बता रहे हैं। उसी तरह अगर आप टीआरई 2 में ज्वाइन किए हैं तो टीआरई 2 में ज्वाइन करने वाले के लिए, क्योंकि इसमें एक इंक्रीमेंट का कम है आपको मिलेगा, तो आपकी राशि सीधे 30 से 35 हजार रुपया हो जाएगी। यानी जो टीआरई 2 में ज्वाइन किए हैं 11th-12th के शिक्षक के लिए हम बता रहे हैं, तो उनकी राशि 30 से 35 हजार रुपया आपको पूरे आपको जोड़ के मिलेगा। 30 से 35 हजार रुपया मिलेगा। ये 11वीं 12वीं की हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप 9th-10th में हैं तो आपको उससे 5 हजार रुपया कम मिलेगा। अगर आप उसी तरह 6ठा से 8वां में शिक्षक हैं और टीआरई 2 के शिक्षक हैं तो अभी आपको 2 साल पूर्णे में बाकी है, तो इसमें भी आपको 25 से 30 हजार रुपया देखने को मिलेगा। उसी तरह आप 1 to 5 में यानी प्राइमरी टीचर हैं तो आपको 20 से 25 हजार रुपया मिलेगा, इतना बकाया राशि। और टीआरई 3 की जब हम लोग बात करें, जो आपको बकाया राशि कितना मिलेगा, तो टीआरई 3 15 मई को ज्वाइन किया गया है, तो अभी आप देख रहे हैं 5वां महीना मई था और अभी 10वां महीना चल रहा है, यानी लगभग आपका 5 महीना हुआ है, तो आपको भी ये लगभग 8 से 9 हजार रुपया बकाया राशि आपका बनता है। ये आपको भी इतना ही राशि मिलने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट एस्टिमेट कितना होगा, इसके लिए हम लोग विस्तृत वीडियो लाएंगे, उसमें आपको जानकारी देंगे, क्योंकि सबका जो महंगाई भत्ता है, एचआर जो एरियर है वो अलग अलग है, शहर का अलग है और गांव ग्रामीण इलाका का अलग है, नगर निगम का अलग है, नगर परिषद का अलग है, तो उस पर अभी चर्चा होना बाकी है। इसलिए लगभग ये रफ आइडिया हम दिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक कह रहे थे कि सर एक बार रफ स्केच आप बताइए कि लगभग जो हमारा सारा महंगाई भत्ता जोड़ के है, टीए है, मकान किराया है, मेडिकल है, एनुअल इंक्रीमेंट है, तो ये जो HRMS पोर्टल पर अपडेट हो रहा है, अपडेट होने का मतलब है कि आपको वेतन मिलेगा। सरकार इस पर चर्चा कर रही है, तो लगभग हमारा वेतन कितना बनेगा, तो इसी सिलसिले में हमने आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया है। आपके पास भी अगर एग्जैक्ट जानकारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। आपका जानकारी हमारे लिए और हमारे जितने सारे दर्शक हैं उनके लिए काम करेगा। और अगली वीडियो में हम लोग इसके और एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जब ये फाइनल हो जाएगा कि वेतन जो बढ़ा था वो कितना बढ़ के सरकार दे रही है, नगर परिषद में कितना होने जा रहा है, या नगर निगम में ग्रामीण इलाके में या फिर शहरी इलाके में कितना दिया जाएगा, तो उस पर एक स्पष्ट आइडिया लग पाएगा। अभी इतना ही। और आपको शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।